हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 19, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महासभा और सुरक्षा परिषद में। आपका अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 दिन तक। आपका अगला प्रश्न, वेल्ड, डाउन, पंपास आदि शब्द से संबंधित हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घास के मैदानों से। आपका अगला प्रश्न, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोमीरा कर्नाटक। दोस्तों गोमीरा जो है यह पश्चिम बंगाल का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। आपका अगला प्रश्न, ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुड़ जाती है। आपका अगला प्रश्न, कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न, वायु दाब दर्शाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समदाब रेखाओं द्वारा। आपका अगला प्रश्न, इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरिया। आपका अगला प्रश्न, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामदास। आपका अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तलवंडी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोलीविया। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न,
10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लूना 25। आपका अगला प्रश्न, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। आपका अगला प्रश्न, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शैली निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगमरमर। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोल्लम, केरल। अब दोस्तों चलते हैं सामान्य हिंदी पर। नीचे दिए गए वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभी अपराध बढ़ने से संभावना है। अभी अपराध बढ़ने की संभावना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसने अत्यधिक संपत्ति संचय किया है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों आपका वाक्य है, इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारतीय राजनीति में का महत्व कम नहीं हो रहा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षेत्रवाद। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का महत्व कम नहीं हो रहा। आपका अगला प्रश्न, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं कौन सा कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संप्रदान कारक। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपका वाक्य है, हमारे देश की खेल संस्थाओं को लाल फीताशाही के से मुक्त
करना बेहद जरूरी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंगुल। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। तो आपका वाक्य है, आपकी भाषा में वर्तनी के भूल ज्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्तनी के भूल। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, आपकी भाषा में वर्तनी की भूल। दोस्तों के स्थान पर की का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ पर वर्तनी की भूल ज्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने। तो आपका वाक्य है, जो कहा न जा सके। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकथनीय। आपका अगला प्रश्न, अतरंग का विलोम शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहिरंग। आपका अगला प्रश्न, अग्नि का विलोम शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल। आपका अगला प्रश्न, नारी स्वभावत कोमल होती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आप बताना है नारी का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिया भामिनी। आपका अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश संपूर्ण धरा को आलोकित करता है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आप बताना है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योति दीप्ति। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आपका वाक्य है, संविधान के में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग न करे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रावधानों। संविधान के प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग न करे। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहुत तेज भागना। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आपका वाक्य है, प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परवर्ती। प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से एक गद्यांश शुरू हुआ है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों इसमें गद्यांश ये भी आता है और दोस्तों खाली स्थान के रूप में भी आता है। दोस्तों इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले हम इसको गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके हम आंसर देंगे जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों पहले पढ़ते हैं इसको, क्या दे रखा है इसमें।
जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में हैं, जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है। जैसे काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव और अच्छी बुरी संगति का चुनाव। अच्छी बुरी संगति का चुनाव। अच्छी बुरी संगति का चुनाव इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलताओं की संभावनाएं निर्भर हैं। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव निचाई की ओर ही तेज से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराइयों की तरफ तेजी से भागता है। इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, ओछे वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो दोस्तों, यह आपका गद्यांश था। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन है इसमें, सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो उपयुक्त चुनाव करे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा चुनाव हमारे वश में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अच्छी बुरी संगति का। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अच्छी या बुरी संगति। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुराइयों की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और दोस्तों ये इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।